अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अरमान सैफी, यू न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, आज 30 मई है। इसी तारीख को हिंदी पत्रकारिता का पहला अखबार प्रकाशित किया गया था। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं एक शेर आपके सामने पेश करता हूं कि हथियार और औजार अपने ही पास रखें जनाब, कि हथियार और औजार अपने ही पास रखें जनाब। हम तो वह जमात हैं जो खंजर से नहीं कलम से वार करते हैं। आज पत्रकारिता में 30 मई के दिन का विशेष महत्व है। इसी दिन आधुनिक भारत में हिंदी पत्रकारिता की नींव पड़ी थी। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने पहले हिंदी अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। इस दौरान अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में तो अनेक पत्र निकल रहे थे, लेकिन हिंदी में एक भी पत्र नहीं निकलता था। इसलिए उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया गया था। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता, जिसको आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां से एक साप्ताहिक अखबार के तौर पर शुरू किया था। इसके प्रकाशन और संपादक वह खुद थे। ये अखबार हर हफ्ते मंगलवार को पाठकों तक पहुंचाया जाता था। उदंत मार्तंड के पहले अंक की 500 कॉपियां छापी गई थी। हिंदी भाषी पाठकों की कमी की वजह से उसे ज्यादा पाठक नहीं मिल सके। इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों से दूर होने के कारण उन्हें समाचार पत्र डाक द्वारा भेजना पड़ता था। डाक दरें बहुत ज्यादा होने की वजह से इसे हिंदी भाषी राज्यों में भेजने भी आर्थिक रूप से महंगा सौदा होता रहा। डाक दरें बहुत ज्यादा होने की वजह से इसे हिंदी भाषी राज्यों में भेजना भी आर्थिक रूप से महंगा सौदा हो गया। पैसों की तंगी की वजह से उदंत मार्तंड का प्रकाशन बहुत दिनों तक नहीं हो सका और आखिरकार 4 दिसंबर 1826 को इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। यह अखबार ऐसे समय में प्रकाशित हुआ था जब हिंदी भाषियों को अपनी भाषा के पत्र की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया था। वह ऐसा दौर था जब भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने का बीड़ा सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता ने अपने कंधों पर उठाया रखा था। देश की आज़ादी से लेकर साधारण आदमी के अधिकारों की लड़ाई तक हिंदी भाषा की कलम से इंसाफ की लड़ाई लड़ी गई थी। वक्त बदलता रहा और पत्रकारिता के मायने और उद्देश्य भी बदलते रहे, लेकिन हिंदी भाषा से जुड़ी पत्रकारिता में लोगों को दिलचस्पी कम नहीं हुई, क्योंकि इसकी एक खासियत ये भी रही कि इस क्षेत्र में हिंदी के लेखक, कवि और विचारक भी आए। हिंदी के बड़े लेखकों ने संपादक के रूप में अखबारों की भाषा का मानकीकरण किया और उसे सरल, सहज रूप देते हुए कभी उसको जड़ों से कटने नहीं दिया। यही कारण है आज भी पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि कलम की ताकत को यूं कमजोर ना समझा करो यारो, कि कलम की ताकत को यूं कमजोर ना समझा करो यारो। इतिहास के पन्नों की एक वही पहचान बाकी है जिसने मिटा दिए जुल्म और गुलामी के कारवां। सच्चाई की एक निशा बाकी है और यूं तो दुनिया में बिक जाता है ज़मीर हर चीज का, कि यूं तो दुनिया में बिक जाता है ज़मीर हर चीज का, लेकिन अभी कलम की कीमत लगाना बाकी। जय हिंद, जय भारत।